दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय राज्य ओडिशा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से 9 रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको इस मंदिर स्थित भगवान जगन्नाथ जी के वास्तविक दर्शन करवाते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। इस वीडियो में हम आपको वास्तविक दर्शन करवाएंगे, साथ ही इस मंदिर से जुड़ी भगवान जगन्नाथ जी के विराजने तक के सारी घटनाओं बताएंगे। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ मंदिर रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट देखिए बाय रोहित यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, कब बना था यह मंदिर? इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। नीलमाधव, ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। श्रीहरि विष्णु पूजे गए श्री राम के रूप में पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। श्री कृष्ण बने जग के नाथ जगन्नाथ बाद में नीलमाधव को श्रीहरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। इसके पीछे भी एक कथा है। सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस क्षेत्र की। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्मा कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में मां विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। हवा के विपरीत लहराता ध्वज श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। गुंबद की छाया नहीं बनती। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। भारत का सबसे भव्य मंदिर। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नीचक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है
और अति पावन और पवित्र माना जाता है। 11 हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रक्षतल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं।